आप सभी का स्वागत है स्काई वर्ल्ड नॉलेज के चैनल पे। आज हम लोग राजा राम मोहन रॉय का ये पार्ट 2 दूसरा लेक्चर है। तो सबसे पहले बता दूं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। आज का लेक्चर में हम लोग उनके फैमिली के बारे में जानेंगे एंड अर्लियर लाइफ यानी कि उनके स्टार्टिंग के लाइफ के बारे में जानेंगे हम लोग। पहले का जो लेक्चर था उसको मैं आप लोग को रिकॉल कर देता हूँ कि लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे राजाराम मोहन रॉय की जो है वो मृत्यु हो जाती है 27 सितंबर 1833 में मेनिंजाइटिस के कारण स्टीप ब्रिटेन के ब्रिस्टल के पास। और अगर आप पहला लेक्चर जो है वो नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर को खत्म होने के बाद फर्स्ट लेक्चर भी आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग उनके फैमिली के बारे में जानेंगे और उनके अर्लियर लाइफ यानी कि स्टार्टिंग का जो उनका पूर्व लाइफ था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं लेक्चर को स्टार्ट होने से पहले, तो इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कैसे मतलब क्यों राजा राम मोहन रॉय का उनके पिता के साथ विवाद था और क्यों वो मतलब क्या उनके दोनों के बीच में क्यों क्या रीजन था कि किस लड़ाई की वजह से राजा राम मोहन रॉय जो है वो अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। ये भी हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट। Rajaram Mohan Roy was born on 22 May 1772 in traditional Brahman family at Radhanagar, a village in द हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। यानी कि राजाराम मोहन रॉय का जो जन्म था वो बंगाल के एक हुगली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और वहाँ पे एक राधानगर गांव था, वहाँ पे उस गांव में उनका जन्म हुआ था। और ये एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। ही वॉज अ son of a Ramkintu Roy and Tarvina Dev, who are were devoted Hindus of the Vishnu sect and the socially conservative in outlook। यानी कि ये रामकेंतु रॉय और तरवीना देव के जो थे वो पुत्र थे और ये दोनों जो थे वो समर्पित थे हिंदू को, यानी कि जो इनके माता पिता थे वो विष्णु यानी कि विष्णु संप्रदाय के थे, विष्णु संप्रदाय के समर्पित थे। और ये यानी कि कंजर्वेटिव मतलब होता है रूढ़िवादी, इनका रूढ़िवादी जो था वो सोच था। कंजर्वेटिव मतलब आपको मैं बताया, कंजर्वेटिव मतलब मीनिंग होता है रूढ़िवाद। और क्या कहते हैं और आपको बताया आपका सेक्ट मतलब मीनिंग होता है संप्रदाय होता है। डिवोटेड मतलब होता है संप्रभाव, डिवोटेड मतलब होता है कि समर्पित, आप किसी के लिए समर्पित हो गए। तो ऐसे उसके पेरेंट्स जो थे वो विष्णु भगवान के लिए समर्पित थे, तो उसी के लिए यहाँ पे डिवोटेड वर्ड का यूज किया है। हिज पेरेंट्स हाईली डिवोस्टिक टुवर्ड्स द गॉड्स, यानी कि उनके जो पेरेंट्स थे वो अत्यधिक भक्त थे किसके, भगवान के। दे हैड immense faith in God and religious in general and perform all the duties set down by the religion। यानी कि इमनिस मतलब होता है अत्यधिक, यानी कि उनके जो पेरेंट्स थे उनका काफ़ी ज़्यादा भगवान पे बिलीव था, विश्वास था। और धर्म से रिलेटेड जितने भी काम थे वो सभी कार्यों पूजा को, वो सभी धर्मों के पूजा को वो करते थे उनके पेरेंट्स। राइट फ्रॉम यंग एज राम मोहन रॉय वॉज डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु, यानी कि राजा राम मोहन रॉय जो थे वो काफ़ी कम उम्र में ही अपने आप को सौंप दिए थे विष्णु भगवान को, यानी कि लॉर्ड विष्णु, यानी कि विष्णु भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिए थे। डिवोटेड मतलब यहाँ भी समर्पित ही होता है। He would not put down the Bhagwanti without completing reading of the Valmiki Ramayana. But when he come to know that his mother also was fasting, he had a food for sake। यानी कि वो बिना वाल्मीकि रामायण को खत्म किए भगवंत को कभी नहीं उतारते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ जो है वो फास्टिंग पे यानी कि भूखी हैं, तो फिर वो उनके लिए भोजन कर लेते हैं। आपको अगर वाल्मीकि रामायण का मतलब बता दूं तो देखिए, वाल्मीकि रामायण एक बुक होती है जहाँ पे रामायण के बारे में पूरा लिखा हुआ था, तो उसे हम लोग वाल्मीकि रामायण बोलते हैं। इन द 14th ईयर ही वॉज अबाउट टू बिकम अ मॉन्क, यानी कि जब वो 14 साल उनका उम्र होता है तब वो साधु बनने का सोचते हैं। बट इज मदर कम इन वे, लेकिन उनकी जो माता जी हैं वो उनके रास्ते में आ जाती हैं। Under his father's roof, he received the element of native education and also learned the Persian language। वो उन्होंने अपने पिताजी के छत्रछाया में भारतीय शिक्षा को भी सीखा और उसके अलावा उन्होंने फारसी शिक्षा यानी कि फारसी शिक्षा मतलब फारसी लैंग्वेज को भी उन्होंने जाना और पढ़ा उसे उसको भी। ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल इन इंडिया द लैंग्वेज यूज एज द पर्सन, यानी कि जब मुस्लिम का शासन चलता था, यानी कि जब मुस्लिम जो इंडिया को जब मुस्लिमों का राज चलता था भारत पे, तब उस टाइम जो है वो फारसी भाषा का ही हर जगह इस्तेमाल होता था पूरे इंडिया। प्रॉपर knowledge of Persian and Arabic was also very essential to get a employment to correspond with the government। यानी कि
उस टाइम में क्या कहते हैं, लोगों को फ़ारसी और अरबी भाषा आना ही चाहिए। अगर किसी को भी फ़ारसी और अरबी भाषा नहीं आता है तो गवर्नमेंट जो है कि सरकारी जॉब भी नहीं ले सकता है। और उसके अलावा अगर उसे गवर्नमेंट से, सरकार से अगर कोई भी पत्र व्यवहार करना है, पत्र व्यवहार के लिए करना है, पत्र व्यवहार करने के लिए भी काफ़ी ये ज़रूरी था उस टाइम के लिए। तो चलिए हम लोग आगे के। ही वॉज आफ्टरवर्ड सेंट टू पटना, learn Arabic, and lastly to Banaras to obtain a knowledge of Sanskrit, then scared language of Hindusva। उसके बाद वो पटना चले जाते हैं। पटना में वो अरबी भाषा को सीखते हैं। फिर वहाँ से आने के बाद वो बनारस जाते हैं और बनारस में उन्होंने संस्कृत भाषा को सीखा जो हिंदुओं की पवित्र भाषा है। स्केर्ड मतलब होता है पवित्र, आफ्टरवर्ड्स मतलब होता है उसके बाद। His teacher at the Patna set him to study Arabic translation of some of the writing Aristotle and Euclid. It is a probably that the training thus given strengthened his mind and acuteness and close reasoning, while the knowledge which he acquired of the Islam religion from the Muslim। पटना में जो उनके शिक्षक थे उन्होंने उन्होंने एरिस्टोटल और यूक्लिड को अरबी भाषा में अनुवाद करने के लिए कहा। ये जाहिर सी बात है, जब उन्होंने इस तरह का उन्हें करने के लिए सवाल दिया तो ये दिमाग जो वो काफ़ी सवाल डिफ़िकल्ट था, जो उनके दिमाग को काफ़ी ज़्यादा तेज़ और मजबूत बनाया। और मतलब क्या कहते हैं, जो भी उन्हें मुस्लिम का ज्ञान प्राप्त हुआ है वो सभी उन्हें मुस्लिम लोगों से ही प्राप्त हुआ है। अब चलिए मैं आप लोग को मीनिंग बता देता हूँ सबका। स्ट्रेथन मतलब आपका मजबूत हो जाता है। रीजनिंग मतलब विचार किया। पॉसिबल मतलब होता है होनहार। और एक्योर्ड मतलब होता है प्राप्त किया। तो अगले लाइन पे हम लोग, whom he estimate a contribute to cause that searching examination of the faith in which he was educated, which led him eventually to the important efforts he made to restore its earlier simplicity। देखिए, पटना में वहाँ पे उन्होंने गए थे। वहाँ पे जो मुस्लिमों से उन्हें जो भी शिक्षा प्राप्त हुई थी उसका वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान भी करते थे। और जिस विश्वास में उन्होंने वहाँ पे शिक्षा प्राप्त की थी, फिर वहाँ पे उसका उनको खोजपुर यानी कि पेपर खोजपुर परीक्षा में खोजपुर परीक्षा कराने के लिए वहाँ पे उनको योगदान लिया गया। वहाँ पे उन्होंने योगदान दिया वहाँ पे अपना, जिसने उन्हें अत्यंत इसे बहाली करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास वहाँ पे उन्होंने किया और अक्सर किया। तो इसी तरह वहाँ पे उन्होंने, क्योंकि वो पटना में वहाँ पे वो पढ़े थे तो इसकी वजह से उनको टीचर जो थे वो उन्होंने योगदान दिया, तो उन्होंने पेपर को भी कंडक्ट कराया। चलिए मैं आप लोग को ये लाइन जो है वो उतने अच्छे से आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, मैं ये लाइन एक बार आप लोग को और रिपीट करके समझा देता हूँ। हिज टीचर एट अ पटना set him to study Arabic translation of some of the writing of Aristotle and Euclid. It is a probably that the training thus given strengthened his mind in acuteness and close reasoning, while the knowledge which he acquired of the Islam religion from the Muslim, who estimate a contribute to cause that searching examination of the faith in which he was educated, which led him eventually to the important efforts made to restore its earlier simplicity। यानी कि जब पटना में वो गए तो पटना में उनके जो शिक्षक थे उन्होंने एरिस्टोटल और यूक्लिड को अरबी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए यानी कि अनुवाद करने के लिए दिया। तो जब ये करने के लिए उन्होंने दिया तो उनके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। जब उन्होंने इस चीज़ को किया तो उनके दिमाग को ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ और मजबूत बनाया। और वहाँ पे उन्होंने जो पटना में रह के उन्होंने मुस्लिमों के बारे में जो भी ज्ञान प्राप्त किया था वो सभी वहाँ पे उन्होंने मुस्लिम और लोगों से ही प्राप्त किया था। और फिर क्योंकि वो वहाँ पे मुस्लिमों टीचर के साथ रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो फिर वहाँ के जो टीचर थे उन्होंने उन वहाँ पे उन्हें जितनी शिक्षा मिली थी वो उन शिक्षा का सम्मान भी करते थे। और जिस विश्वास में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी फिर उन्होंने उसकी खोजपुर परीक्षा कराया, वहाँ पे उन्होंने अपना योगदान दिया और जिसने उन्हें अत्यंत इस बहाली को करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास वहाँ पे उन्होंने दिया अपना, काफ़ी उनका इसमें महत्वपूर्ण प्रयास था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। His comparative study of the Vedic scriptures led him to discover the fundamental unit of all religion in their doctrine and the principle, mainly the belief of a monotheistic religion and universal brotherhood of man। मैंने आप लोग को सभी वर्ड का मीनिंग नहीं बताया था आगे वाले पैराग्राफ का। चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को वो बता देता हूँ, तब मैं ये लाइन को शुरू करता हूँ। देखिए, प्रोबेबली मतलब होता है होनहार, स्ट्रेथन मतलब होता है मजबूत, और रीजनिंग मतलब आपका होता है विचार किया, एक्वायर्ड मतलब होता है प्राप्त करना, एस्टिमेट मतलब होता है माननीय, कंट्रीब्यूट मतलब होता है योगदान दिया, इवेंचुअली मतलब आपका होता है आखिरकार, एफर्ट्स मतलब होता है कोशिश,
सिंप्लिसिटी मतलब सरलता, सर्चिंग एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम करवाना, प्रोबली मतलब होता है होनहार होता है, स्ट्रेटन मतलब ताकतवर, रीजनिंग मतलब होता है विचार, रीजनिंग मत नहीं सॉरी, रीजनिंग मतलब होगा विचार किया होता है, और एक्टुनेस मतलब होता है आपका तर्कशीलता, और एस्टिमेट मतलब होता है आपका माननीय, इवेंचुअली मतलब आखिरकार। तो चलिए मैं आप लोग को सभी वर्ड का जो है वो मीनिंग बता दिया हूँ। अब हम लोग अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। His comparative study of the various scriptures led him to discover the fundamental unit of all religion in their doctrine and the principle, mainly the belief in monotheistic religion and universal brotherhood of man. विभिन्न प्रकार के जो धर्म ग्रंथ होते हैं, जिससे हम लोग धर्म ग्रंथ को पवित्र लेख भी बोलते हैं, वो अलग अलग धर्म ग्रंथ यानी कि क्या कहते हैं, जो क्रिश्चियन के धर्म ग्रंथ होते हैं, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ होते हैं, मुस्लिमों के धर्म ग्रंथ होते हैं, जो अलग अलग रिलीजन के धर्म ग्रंथ होते हैं, जब अलग अलग रिलीजन के धर्म ग्रंथ को लेकर राजा मोहन राय उसका तुलनात्मक करते हैं, तुलना करते हैं और उसके बारे में अध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें सभी धर्मों की उनके जो सिद्धांत और सिद्धांत है उसकी मौलिक एकता का उन्हें पता चलता है। वो लोगों को कहते हैं कि इसकी वो खोज करें, उन लोगों को इस चीज़ों के बारे में खोज करने के लिए वो लोगों को प्रेरित करते हैं। और मैं आपको बता दूं, तो मोनोथेसी मतलब क्या कहते हैं, मोनोथीसिस मतलब होता है, मोनोथाइटिस मतलब होता है जो एक ईश्वर पे, मेनली द बिलीफ ऑफ मोनोथाइटिस यानी कि जो एक ईश्वर पे बिलीव करते हैं, जो सिर्फ एक भगवान को बनाते हैं, उसे हम लोग मोनोथाइटिस बोलते हैं, मोनोथेटिस बोलते हैं। और यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन मतलब जो भाईचारा का भावना रहते हैं, यानी कि जिस मनुष्य के अंदर सर्वभूमिक भाईचारा का वो भावना रहता है। अगर आपको मैं इसका मीनिंग बता दूं, तो डॉक्ट्रिन और प्रिंसिपल्स मतलब होता है सिद्धांत और सिद्धांतें। और कॉम्परेटिव मतलब होता है आपका तुलनात्मक यानी कि तुलना करना। वेरियस मतलब होता है विभिन्न। और स्क्रिप्टर्स मतलब होता है धर्म ग्रंथ। और मतलब किसी भी चीज का खोज करना। यूनिवर्सल मतलब सामान्य। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। बिलीवर्स ऑफ गॉड यानी कि बिलीवर्स यानी कि जो भगवान, believers of God believers of God that live in India during the period worship idols and pictures of the same, and Ram Mohan Roy wondered over the existence of the God in any such form। यानी कि आप जानते होंगे आज से यानी कि जब राजा राम मोहन रॉय का समय था, यानी कि आज से 300-400 साल पहले क्या होता था कि लोग जो थे वो मूर्ति पूजन करते थे, यानी कि मूर्ति का पूजा करते थे। कोई चित्र बना लिए भगवान का, उसका पूजा करते थे। तो राजा राम मोहन रॉय का कहना था कि भगवान कभी भी इस प्रकार से अस्तित्व नहीं करते हैं, कभी भगवान इस फॉर्म में कभी भी नहीं आते हैं। और वो ये सभी जो जो मूर्ति पूजन करते हैं, चित्री पूजा करते थे, वो सभी के जो क्या कहते हैं राजा राम मोहन रॉय थे वो खिलाफ। मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। तो वर्शिस मतलब होता है पूजा, आइडल्स मतलब होता है यानी कि मूर्ति, जो मूर्ति पूजन करते हैं उसको हम लोग आइडल्स बोलते हैं। एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व, रहना। He did not believe idol worship. He opposed them and also religion festival at home। यानी कि वो जितने सारी मूर्ति पूजा, चित्र पूजा होता था, इसका वो विरोध करते थे, इसके वो खिलाफ ही थे। और उनके घर में भी ये सभी चीज़ जो होती थी, जब घर में इस प्रकार का पूजा होता था, तो वो बिल्कुल घर के लोगों के भी बिल्कुल खिलाफ थे। आप समझ लीजिए कि घर में कोई धार्मिक उत्सव हो गया, यानी कि होली, दिवाली, ऐसा कोई फेस्टिवल हो गया, तो उसमें भी जब कोई भी पूजा करता था मूर्ति का, तो उन्हें क्या कहते हैं, इस चीज़ों के वो बिल्कुल खिलाफ थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइम पे आ जाते हैं। मीनिंग में आप लोग देखिए, आइडल वर्शिप है, तो आइडल वर्शिप मतलब आपको बता ही दिया कि मूर्ति पूजा होता है, इसका मीनिंग। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड who was a very firm believer idol worship, felt Ram Mohan Roy was doing a wrong। और उसी के दूसरे डायरेक्शन में जो उनके पिताजी थे। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले रिकॉल करा देता हूँ, तब आप इसको काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि राजा राम मोहन रॉय जो है वो क्यों घर छोड़ के चले जाते हैं, उनका उनके पिता से किस चीज़ के लिए विवाद होता है, वो चीज़ आप लोग यहाँ पे जानेंगे। अब वो चीज़, वो टॉपिक आपका आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों अपने पिताजी से उनका विवाद हुआ था। देखिए, उनके पिताजी, जो उनका पिताजी का सोच था, उनके पिताजी धार्मिक पूजा, मूर्ति पूजा, ये सभी चीज़ों पे बिलीव करते थे, और उनके जितने भी दोस्त थे। लेकिन राजाराम मोहन रॉय सभी चीज़ के खिलाफ थे। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, ऑन द अदर हैंड हिज फादर वर वेरी फर्म बिलीवर आइडल वर्शिप। यानी कि वो एकदम काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे, उनके पिताजी, मूर्ति पूजन में। लेकिन जो राम मोहन रॉय थे वो बोलते थे कि ये सब गलत है। ही often advised him but his son did not change his mind। उसके पिताजी ने उसे एडवाइस दिया, बोला कि तुम ये सब काम छोड़ दो, मत करो, लेकिन वो उन्होंने अपना माइंड, अपना थिंकिंग, अपनी चीज़ों को नहीं बदला।
owing to difference with his father राम मोहन रॉय लेफ्ट हिज हाउस। और यही कारण था जिसके वजह से राम मोहन रॉय जो थे वो अपने घर को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। यानी कि उनका पिताजी के साथ ये उनके पिताजी का सोच अलग था, राम मोहन रॉय का सोच अलग था। और उनके पिताजी क्या सोचते थे कि मूर्ति पूजन करना ये सभी सही है, लेकिन राम मोहन रॉय क्या बोलते थे कि भगवान कभी भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऐसा राम मोहन रॉय का सोच था और इसी रीजन की वजह से राम मोहन रॉय जो है वो अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। देखिए, अगर आप चीज़ों को रिलेट करते रहेंगे तो वो चीज़ आपको थोड़ा काफ़ी ईज़ी पड़ता है समझने में, इसलिए मैंने आप लोग को यहाँ पे रिलेट करा दिया। राम मोहन रॉय वाज Ram Mohan Roy was at the age of the 15 when he left his parental home and wandered for the 2 or 3 years in Tibet and Himalaya। राम मोहन रॉय सोचिए कि राम मोहन रॉय जब 15 साल के थे तो उन्होंने 15 साल की उम्र में अपने पेरेंटल यानी कि अपने घर छोड़ दिया। घर छोड़कर वो अपना जो पेरेंटल होम था यानी कि जो उनके माता पिता का घर था वो उन्होंने छोड़ दिया और वो 2 या 3 साल तिब्बत और हिमालय के पास घूमते रहे। देयर स्टडी बुद्धिस्ट एंड 20 ट्रेडिशनल, और वहाँ पे भी वो जाकर बुद्धिस्ट और 20 यानी कि बुद्धिस्ट का जो लैंग्वेज था, बुद्धिस्ट भाषा को समझे, बुद्धिस्ट कल्चर को समझे और 20 ट्रेडिशन को भी समझे। आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कराता हूँ, आप इस चीज़ों पे गौर करिएगा। देखिए, राजा राम मोहन रॉय जो थे वो एक ऐसे स्टूडेंट थे कि जो मतलब इन्होंने आप पढ़ेंगे इनके बारे में, आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे, मैं स्टार्टिंग से आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये कहीं भी जाते हैं तो अपना समय को बर्बाद नहीं करते हैं। ये कहीं ना कहीं भी जाते हैं तो मतलब ये पढ़ाई ही करते हैं। कभी इन्होंने फारसी भाषा सीखा तो फिर संस्कृत भाषा सीखा, यानी कि अलग अलग भाषा जो है वो सीखते ही रह रहे हैं। तिब्बत जाते हैं तो वहाँ पे भी वो बुद्धिस्ट भाषा सीख लेते हैं, बुद्धिस्ट लैंग्वेज सीख लेते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। लेटर ही रिसीव एजुकेशन संस्कृत लैंग्वेज एंड संस्कृत लिटरेचर एज वेल। बाद में फिर वो संस्कृत भाषा को भी सीखते हैं, संस्कृत भाषा संस्कृत लिटरेचर को काफ़ी अच्छे से सीखते हैं। After his marriage, he went to Varanasi and studied the Vedas, Upanishad and Hindu philosophy deeply। जब उनकी शादी हो जाती है तब वो वाराणसी जाते हैं, वहाँ पे वो वेदिस, उपनिषद और हिंदू फिलोसफी को पढ़ते हैं काफ़ी डीपली में। तो अगर एक चीज़ रिकॉल कराऊँ तो आप लोग पहले लेक्चर में क्या पढ़े थे कि पहले लेक्चर में सिर्फ हम लोगों ने ये देखा था इंट्रोडक्शन में कि राजा राम मोहन रॉय जो वाराणसी जाते हैं तो वेदिस, उपनिषद और हिंदू फिलोसफी पढ़ते हैं। लेकिन अब ये उस टाइम हमें नहीं पता रहता है कि राजा राम मोहन रॉय की उस टाइम शादी हुई रहती है कि नहीं। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि राजा राम मोहन रॉय की शादी के बाद वो जाते हैं वाराणसी पढ़ने और वहाँ पे फिर वेदिस, उपनिषद और हिंदू फिलोसफी को पढ़ते हैं। व्हेन हिज फादर डेड इन 83, राम मोहन रॉय रिटर्न होम, यानी कि जब उनके पिताजी का देहांत हो जाता है 1803 में तो वापस वो अपने घर आ जाते हैं। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर होम After returning from there again, he turned his attention in study the ancient book of Hindus is Sanskrit and other language। जब वो उनके पिताजी की देहांत हो जाती है तब वो जब वापस घर आते हैं तो वापस घर आने के बाद फिर वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आने के बाद वो एंशिएंट बुक यानी कि पुरानी बुक पढ़ते हैं। एंशिएंट बुक यानी कि पुराने समय की बुक पढ़ते थे। एंशिएंट देखिए मतलब होता है कि ह्यूमन का एवोल्यूशन यानी कि जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था, कैसे एक इंसान जो है वो बंदर से कैसे इंसान बना था, उसे हम लोग एंशिएंट बुक में पढ़ते हैं ये सभी चीज़। तो वो किताब उन्होंने पढ़ा। फिर हिंदुओं की जो संस्कृत बुक है उसको भी उन्होंने पढ़ा और इसके अलावा अलग अलग भाषा को उन्होंने सीखा एट दिस टाइम। और इसी समय उन्होंने अपने फर्स्ट राइटिंग पहला बुक जो है वो लिखा, उसका नाम था तूफेत उल मुहिद्दीन एज ए स्मॉल पैम्पलेट ऑन मोनोथिज्म एंड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट आइडोलिटी और रिलीजन। देखिए इस बुक से वो क्या कहते हैं, ये जो बुक उन्होंने लिखा इससे वो बता रहे थे वो जितने भी जो मूर्ति पूजन करते थे, रिलीजन अलग अलग धर्म, वो सभी चीज़ों के खिलाफ इस बुक में उन्होंने लिखा था। क्योंकि सभी धर्म जो थे वो सभी धर्म में सभी जो है वो मूर्ति पूजन कर रहे थे, तो इसी के खिलाफ उन्होंने इस बुक में लिखा था। तो चलिए फिर हम लोग आगे के लाइन में आ जाते हैं। It's so that from a very earlier age, his rational mind did not permit him to accept the prevailing belief and argument in favor of the religion custom। मोनोथिज्म मतलब तो मैंने आपको बताया था कि जो एक ईश्वर पे बिलीव करते हैं उसे हम लोग मोनोथिज्म बोलते हैं। इस लाइन में लिख रहा है, ये लाइन लिख रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि ये सभी चीज़ अब तक आपने जितना पढ़ा ये सभी चीज़ों से आपको देखकर पता चला है कि राजा राम मोहन रॉय जो थे वो काफ़ी कम उम्र में, छोटे ही उम्र में उनका जो तेज दिमाग था वो उन्हें इस सभी चीज़ों की अनुमति नहीं दे रहा था कि वो इस मूर्ति पूजन और चित्री पूजा, ये जो फोटो के लोग पूजा करते हैं उसके वो खिलाफ, उसके वो सपोर्ट में रहें। और ये जो धार्मिक
रीति रिवाज होता था जिसमें हमारा सती प्रथा, बहु विवाह ये सब आ जाता है। In 1830 he began to work ईस्ट इंडिया कंपनी द रिवेन्यू डिपार्टमेंट। 1803 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने लग जाते हैं रिवेन्यू डिपार्टमेंट की पोस्ट पे। ही लर्न इंग्लिश अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मिस डिग्बी एंड रीड द वर्क फॉर कंट्रोपेरी यूरोपियन राइटर्स ऑन पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, लॉ एंड इकोनॉमिक्स। फिर वो क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में आते हैं, वहाँ पे वो जॉब करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पोस्ट पे। फिर लेकिन यहाँ पे भी वो नहीं मानते, यहाँ पे फिर आते हैं तो मिस्टर जो डेगबी थे उनके वो संपर्क में, उनके गाइडेंस में वो इंग्लिश भाषा सीखते हैं। और इंग्लिश भाषा ही नहीं, उसके अलावा पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, लॉ, कानून, इकोनॉमिक्स, ये सभी भाषा को वो सीखते हैं। इन 89 यानी कि 1809 में ही वॉज अ ट्रांसफ़र, इनका ट्रांसफ़र हो जाता है रंगपुरा में एज अ दीवान के रूप में, कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। 1809 में क्या हुआ, उनको जो जिला का जो कलेक्टर था वहाँ पे उनको जिले के कलेक्टर के दीवान के रूप में वहाँ पे उनको अपॉइंट किया गया, वहाँ पे फिर वो काम करने लगे। देयर आफ्टर ही टूक अ रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस 1850 एंड सेटल डाउन कोलकाता। 1815 में इन्होंने अपने जॉब से क्या कहते हैं इस्तीफा दे दिया, रिटायर हो गए और कोलकाता जाके, यानी कि जिसे आज के टाइम में कोलकाता बोलते हैं, वहाँ पे जाकर ये सेटल हो गए। देखिए राम मोहन रॉय लिव्ड इन अ पीरियड व्हेन अ चाइल्ड मैरिज एंड सती प्रैक्टिस अमॉन्ग द पीपल इन सोसाइटी। यानी कि राम मोहन रॉय जो थे वो उस समय और उस दौर में थे जब चाइल्ड मैरिज यानी कि कम उम्र में ही बच्चों का शादी कर दिया जाता था, और सती प्रथा यानी कि जो सती प्रथा है वो काफ़ी ज़्यादा चलती थी। राम मोहन रॉय जो थे वो उस समय में थे। वाइफ्स वाइफ्स वेयर बर्nt Wives were burnt along with her dead husband, whether she was willing or not. अगर किसी भी पत्नी का जो पति है अगर वो मर जाता था तो उसके साथ उसके औरत को भी जला दिया जाता था, भले उसका मन हो ना हो, मतलब वो उसकी इच्छा हो ना हो जलने की, जबरदस्ती उसे जला ही दिया जाता था। देखिए विलिंग और डॉट मतलब होता है चाहे उनकी इच्छा हो ना हो। अब चलिए हम लोग आगे के पॉइंट में आ जाते हैं। गर्ल्स वेयर मैरिड और व्हेन दे वेयर 5 और 6 ईयर ओल्ड। ये डाटा को जरा ध्यान से देखिएगा। पहले के ज़माने में यानी कि आज से 300-400 पहले जो लड़की जो जिसका एज 5 या 6 साल होता था उस उतने कम उम्र में उसका शादी कर दिया जाता था। आप ये खुद सोचिए कि आज के टाइम मतलब एक 5 से 6 साल के बच्चे की क्या उम्र होती है, और उस टाइम 5 या 6 साल के बच्चों की शादी कर दी जाती थी। राम मोहन रॉय वॉज अ सीक एंड ट्राई दिस प्रैक्टिस। देखिए राजा राम मोहन रॉय थे, वो उस टाइम इतनी सभी खराब चीज़ हुई थी, ये सभी चीज़ देखकर वो मतलब उनका मन जो है वो पूरी तरीके से टूट गया था, जिससे हम बोले तो मतलब बीमार और पूरे वो थक गए थे ये सभी चीज़ देखकर। क्योंकि आप सोचिए कि आप खुद, अब मैं आपको चलिए यहाँ पे रोकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आप खुद सोचिए आप सती प्रथा यानी कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाता था तो उसके साथ उसकी पत्नी को जला दिया जाता था। बहु विवाह, अगर एक जैसे एक मान लीजिए बहु विवाह मैंने आपको बताया था जिसमें एक लड़का जो है वो जितने चाहे उतनी लड़की से शादी कर सकता है। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 या 5 साल की बच्ची का उम्र का शादी कर दिया जाता था। और फिर और मैं आपको बताऊं तो देखिए फोटो का मतलब समझिए कि फोटो और मूर्ति का पूजन, आप खुद सोचिए कि कभी भी भगवान जो है या फोटो या मूर्ति में अस्तित्व कर सकते नहीं कर सकते हैं, और यही सब चीज़ों देख देख कर राजा राम मोहन राय पूरी तरीके से टूट चुके थे। देखिए आपको मीनिंग बता देता हूँ। सीख मतलब होता है तंग होना, यानी कि तंग हो गए थे। ट्राइड मतलब कोशिश किया। चलिए आगे लाइन पे हम लोग आते हैं। थ्रू ही रिग्रेट फॉर अ हिंदू रिलीजन बट ही फेल्ट दैट अ हिंदू हैड ही येट नो अबाउट रिलीजन करेक्टली। देखिए आप सभी को अभी तक मैंने जितना पढ़ा आप सभी को यही लगता होगा कि राजा राम मोहन रॉय जो वो हिंदू धर्म के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन उनका ऐसा मानना नहीं था। वो हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे। उनका कहना था कि जो हिंदू रीति रिवाज यानी कि जो हिंदू लोग हैं, हिंदू रिलीजन के जो लोग हैं, उनको अपने धर्म को भी और जानने की जरूरत है। ये राजा राम मोहन रॉय का कहना था। ही मैं आपको अब मीनिंग बता देता हूँ। रिग्रेट मतलब होता है आपका सम्मान किया। फेल्ट मतलब होता है आपका अनुभव किया। He preached for equality among men and women, and he said people should give a superstition belief.
कि राजा राम मोहन रॉय का कहना था कि चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, दोनों के सामने एक समानता होना चाहिए। यानी कि देखिए, अब मैं यहाँ पे फिर से आपको जोड़ता हूँ। आगे आगे वाले पार्ट में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आगे वाले पार्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि राजा राम मोहन रॉय का कहना था कि मतलब जो वुमेन है, वुमेन का भी अधिकार होना चाहिए ज़मीन पे, जायदाद पे, और उनको भी हर एक चीज़ का अधिकार होना चाहिए जैसे एक मैन को होता है। यहाँ पे फिर आप रिलेट करिए कि यहाँ पे कह रहे हैं राजा राम मोहन रॉय कि चाहे वो मैन हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, सबको अधिकार होना चाहिए, चाहे वो कानून से मतलब हर एक चीज़ का, चाहे वो वुमेन या दोनों में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, सभी को इक्वल अधिकार होना चाहिए। और पीपल शुड टू गिव टू सुपरटिज़्म बिलीफ, यानी कि जो लोग ये अंधविश्वास कर रहे हैं, इस चीज़ों को उन्हें छोड़ देना चाहिए। सुपरटिज़्म जिसे हम लोग अंधविश्वास बोलते हैं, प्रीच मतलब उपदेश दिया। चलिए कहते हैं यहाँ पे अंधविश्वास की बात हो ही रही है, तो मैं आपको एक दो कुछ बताता हूँ। जैसे पहला एक अंधविश्वास लोगों का होता है, आप आज भी इस मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, लेकिन अगर आप रास्ते में कहीं पे जा रहे हैं, आप मुंबई में चाहे कोई भी शहर रहते हैं, चाहे अमेरिका में रहे, अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, अगर आपका बिल्ली रास्ता काट के चली जाएगी, तो आप उस रास्ते से नहीं जाएंगे। आपका कहने का मतलब आप सोचेंगे कि बिल्ली आज रास्ता काट दिए तो मेरा दिन खराब हो जाएगा। दूसरा, कौवा अगर कुछ बोल दिया, अगर आप जा रहे हैं, अगर कौवा ने आप पे हक दिया, कुछ भी कर दिया, तो आप इसे भी सोचते हैं कि आज मेरा जो दिन है वो खराब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ अभी भी अंधविश्वास है। इसके अलावा मैं आप लोग को और बताता हूँ, आज ही भारत में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे लोग जो है वो गाय का या मतलब किसी भी पशुओं का बलिदान देकर, मतलब उनकी बलिदान देकर बोलते हैं कि मेरी जो कामना है, मैंने जो विश मांगी थी, वो मेरा पूरा हुआ। लेकिन ये सभी चीज़ अंधविश्वास है राजा राम मोहन रॉय के अनुसार। और आज भी सोचिए कि आज ये समाज बदल रहा है, सब बदल, लेकिन आज भी ये बहुत जगह ये सभी चीज़ अंधविश्वास जो है वो आज भी चल रहा है। चलिए वापस हम लोग अपने अब टॉपिक पे आ जाते हैं। Rao tried to bring about Rao tried to bring about a change in society, and as a result gathered few like-minded people for the process। यानी कि राजा राम मोहन रॉय को यहाँ पे रॉय बोला गया शॉर्ट फॉर्म में। राव का कोशिश था कि वो एक ऐसा समाज, एक ऐसा सोसाइटी का निर्माण करे जहाँ पे उनकी तरह सोचने वाले लोग, यानी कि जो मूर्ति पूजा ये सभी चीज़ों के खिलाफ और उनकी तरह सोचने वाले लोगों को इकट्ठा करे। तो फिर उन्होंने, और इसी चीज़ों के लिए फिर उन्होंने क्या कहते हैं, बहुत लोगों को, अपने माइंडसेट वाले लोगों को इकट्ठा किया। एंड एन एसोसिएशन ऑफ सच क्लोज फ्रेंड वॉज फॉर्म्ड। और ऐसे सब मिला के उन्होंने एसोसिएशन, एक मतलब क्लोज फ्रेंड, काफ़ी एक घनिष्ठ मित्रों का एक ग्रुप बनाया, और उसको उन्होंने नाम दिया, इट इज़ कॉल्ड आत्मसभा, और उसी को उन्होंने नाम दिया आत्मसभा। रिलीजियस डिस्कशन टुक प्लेस देयर। यहाँ पे धार्मिक डिस्कशन, धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड बातचीत होगा यहाँ पे। और यहाँ पे राजा मोहन रॉय का कहना था कि दे मेंबर हैड गिव टू आइडल वर्शिप, यानी कि जो यहाँ पे मेंबर हैं, जो जो यहाँ पे आएगा, उसको मूर्ति पूजन जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें जितने मेंबर थे वो सभी ने मूर्ति पूजन छोड़ दिया। दे हैड अ स्प्रिट सोसाइटी व्यू ऑन रिलीजन अमॉन्ग द पीपल। और उन्हें समाज में ये सभी चीज़ बताया था कि ये मूर्ति पूजन मतलब समाज में अपनी आइडियोलॉजी, अपनी चीज़ को उन्हें फैलाना था, उनके समाज के बीच में अपने विचारों को फैलाना था। अब हम आगे के लाइन पे चलते, आपको मैं एक बार ये टोटल पैराग्राफ एक बार समझा देता हूँ अच्छे से। देखिए, राजाराम मोहन रॉय जो थे, उन्होंने क्या कहते हैं, ये सभी चीज़ों पे देख के उन्होंने एक ऐसा समाज का निर्माण किया जिसमें उनके प्रकार से सोचने वाले लोग हो, और उन्होंने इस चीज़ों पे लेके अपना मतलब करीबी दोस्त का एक ग्रुप बनाया जहाँ पे उनके प्रकार के लोग आए, और इसको उन्होंने नाम दिया आत्मसभा। और इसमें जितने भी लोग थे वो सभी जो है वो धार्मिक चीज़ों को छोड़ दिए, यानी कि मूर्ति पूजन छोड़ दिए। और फिर उनका आइडिया था कि मतलब अब हमें समाज में अपनी चीज़ों को फैलाने की, पूरे सोसाइटी में, पूरे समाज में इस चीज़ों को, अपनी आइडियोलॉजी को क्या करना है, फैलाना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लाइन। When Roy when Roy was a Kolkata, he made when Roy in Kolkata when Roy in Kolkata he made a immense contribution for the betterment of the poor people। जब राजाराम मोहन रॉय जो थे, जब वो कोलकाता में थे, तो लोगों के भलाई के लिए उन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया। He visited the house of poor and needy people in slums and talked to help them uh,
विथ फूड एंड मनी, यानी कि वो क्या कहते हैं, वो जो है वो पुअर गरीब, जो गरीब घर हैं, जो स्लम्स हैं, आप देखेंगे तो स्लम्स में वो काफ़ी झोपड़पट्टी वाला एरिया होता है। तो राजा राम मोहन रॉय उस एरिया में जाते थे और वहाँ पे जितने गरीब लोग थे, नीडी लोग थे, उसकी वो मदद करते थे, भोजन देकर और पैसा देकर। Ram Mohan Roy had three wives before the age of 10, which was also result the old custom and practice. राम मोहन रॉय की सोचिए कि राम मोहन रॉय जो थे वो जब 10 साल के थे, तो 10 साल के होने से पहले उनकी 3 पत्नी थी जो पुराने रीति रिवाज को मानती थी। हिज फर्स्ट वाइफ डेड इन चाइल्डहुड, उनकी जो पहली पत्नी थी वो उनके बचपन में ही मर गई। ही हैड टू सोन, राधा प्रसाद बोर्न 1800 एंड राम प्रसाद बोर्न इन 1812, which was a second wife who died in 1824। यानी कि उनके दो पुत्र थे, एक थे राधा प्रसाद जो 1800 में जिसका जन्म हुआ था, और एक था राम प्रसाद जिसका 1812 में जन्म हुआ था। और उसकी जो दूसरी पत्नी थी राम मोहन रॉय की, वो 1824 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और ही वॉज अ सर्वाइव एट द थर्ड वाइफ, ही वॉज सर्वाइव बाय हिज थर्ड वाइफ, वो अपनी तीसरी पत्नी के साथ जिंदा थे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब देखें कि अब वो राजा मोहन रॉय की उम्र जो थी वो 10 साल भी नहीं हुई थी, और 10 साल की एज होने से पहले ही उनकी 3 पत्नियाँ थी। और जल्दी शादी होने की वजह से ही बहुत सारी जो मतलब क्या कहते हैं, उनकी देख रहे हैं जल्दी शादी होने की वजह से उनकी 2 पत्नी जो है वो मर गई जल्दी। तो आप ये सभी देख रहे हैं कि पहले के टाइम में कितनी सारी पुरानी लोगों के बीच में काफ़ी अंधविश्वास था। और ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ क्या कहते हैं पहले ही था, अभी भी नहीं है। अभी भी इंडिया में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे अंधविश्वास है, अगर आप नोटिस करेंगे तो। अगर मैं आपको इस चीज़ों पे रिलेट कराऊँ तो आप भी देखिए, राजा राम मोहन रॉय किसके खिलाफ थे? मूर्ति पूजा और चित्री पूजा के खिलाफ थे। आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आप घर में रहते हैं तो आप देखते होंगे, आज भी तो हम लोग मूर्ति का पूजा करते हैं, चित्री पूजा करते हैं। उन्होंने जो भी रिवॉल्यूशन लाया, उस रिवॉल्यूशन लाने का क्या फ़र्क है कि आज भी हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, आप ये खुद सोचिए, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान कभी भी जो है वो मूर्ति या चित्र में या किसी भी पोस्टर में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ठीक है, मैं आपको सबसे पहले आज का जो देखिए, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या जाना, राजा राम मोहन रॉय की फैमिली एंड द अर्लियर लाइफ के बारे में जाना। मैं आपको एक बार छोटे से रिकॉल कराता हूँ। देखिए, राजा राम मोहन रॉय का आप देखे थे कि उनके पिताजी के साथ उनका अनबन था, इसी की वजह से वो अपना घर को छोड़ दिए, और घर को त्यागने के बाद वो तिब्बत चले जाते हैं। और आप ये भी देखें कि वो कैसे उनकी कम उम्र में ही 10 साल की भी उनका उम्र था, तो उनकी 3 शादी हो गई थी, जिससे उनकी क्या कहते हैं, उनकी 2 पत्नी जो है वो काफ़ी कम, एक तो पत्नी उनके बचपन में ही मर गई थी, और एक जो है वो कुछ साल बाद यानी कि 1824 में देहांत हो गया। और आपने देखा कि मतलब इसमें लेक्चर आपने देखा कि राजा राम मोहन रॉय जो थे वो मतलब 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में उन्होंने साधु बनने का निर्णय लिया, लेकिन फिर उनकी माताजी उनके बीच में आ गई। और इसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि मतलब आप सोचिए कि राजा राम आप मैं सबसे पहले मैं आपको रिलेट कराऊँ तो आप सोचिए कि कैसे राजा राम मोहन रॉय के लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा कि समाज में 99% लोग, सभी लोग उनके खिलाफ थे, तब उन्होंने समाज में बदलाव लाया। वो क्या कहते हैं, उनके जो पिताजी थे, जो उनकी माताजी थे, वो भी उस पुराने रीति-रिवाज को मानते थे। समाज के अलावा उनके माता-पिता भी उस रीति-रिवाज को मानते थे। तब भी राजा राम मोहन रॉय ने कोशिश किया, और कोशिश किया उन्होंने। आप जानती हैं कि सती प्रथा जो है वो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही खत्म किया गया है। तो फिर तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आपको लेक्चर कैसा लगा आप ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी पैराग्राफ या कहीं पे भी अगर डाउट होगा तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर आप नहीं बताएँगे, क्योंकि अब मैं आप लोग को देख रहा हूँ कि आप लोग मतलब किसी वीडियो में कमेंट नहीं कर रहे। अगर आप नहीं कमेंट करेंगे, नहीं बताएँगे कि मतलब क्या चीज़ आप लोग कमेंट करिए, तो तभी मुझे पता चलेगा कि मतलब क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे लेक्चर में और क्या-क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ये ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।